बिहार में वैकेंसी की भरमार है। इतना तो केंद्र सरकार में वैकेंसी नहीं आया जितना अकेले बिहार राज्य वैकेंसी दिया है। तो एक और नई वैकेंसी निकल के आ रही है बिहार में, और ये वैकेंसी आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय, ठीक है, नई भर्ती 2024। तो इसके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। और इसका इनकम अगर देखिएगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसका इनकम कितना अच्छा रहने वाला है, यानी कि 1,42,000 तक इसका इनकम रहने वाला है। और ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि आपको अगर इसमें जॉब हो जाता है तो ये आपको बिहार विधान परिषद सचिवालय में काम करने का मौका मिलेगा। आइए समझते हैं, ठीक है, इसमें कि कितने सारे पोस्ट पे वैकेंसी निकला है और कितने अलग अलग पोस्ट के लिए बहाली निकला हुआ है, कितना फॉर्म फिल लग सकता है, ठीक है, इसका अप्लाई डेट कब है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी न्यू कैंडिडेट हमारे चैनल पे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय में वैकेंसी निकला हुआ है। इसके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं 12 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 2 अप्रैल तक रखा गया, ठीक है। तो अभी टाइम है, क्योंकि आज देख सकते हैं आज आपका 10 मार्च है, तो 2 दिन और रुक जाइए, 12 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कितने पोस्ट के लिए निकला हुआ है। तो देखिए, इसमें 3 अलग अलग पोस्ट के लिए बहाली निकला हुआ है, ठीक है। एक है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट है, और दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, और तीसरा है आशु लिपिक का है, ठीक है। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिस देखना चाहते हैं तो लीजिए हम स्क्रीन पे लगा देते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको ज़्यादा विस्तार से पढ़ना होगा, ठीक है, तो कॉमेंट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम इसका PDF भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको देख सकते हैं इसमें 3 पोस्ट हो गया, ठीक है। अब इस तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रखा गया है, अलग अलग एज भी रखा गया है, और अलग अलग योग्यता भी यानी कि रखा गया है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, इसमें जो है 3 पोस्ट हम बोले आपको, एक है आशुलिपिक, दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, और तीसरा है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो आइए हम आशुलिपिक पे बात करते हैं। देखिए, इसके लिए जो एज मांगा गया है 18 से 37 वर्ष, ठीक है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए स्नातक पास चाहिए। चलिए बात करते हैं अब डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है। देखिए, इसके लिए जो एज रखा गया है वो 18 से लेकर के 37 वर्ष रखा गया है। मिनिमम आपका 18 साल चाहिए और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष चाहिए। अब इसका रीजन बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया, योग्यता रखा गया है, वो इंटर पास रखा गया, ठीक है। तो अगर आप इंटर पास हैं, चाहे किसी से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हैं, तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और सबसे अच्छा जॉब जो इसमें है और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी है वो है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है। और इसके लिए जो एज रखा गया है वो 18 से लेकर के 37 वर्ष रखा गया, ठीक है। मिनिमम चाहिए आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम चाहिए आपका 37 वर्ष, और कास्ट के अनुसार आपको छूट भी मिल जाएगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो स्नातक पास। अगर आपका ऑनर्स क्लियर है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स से किए हो या साइंस से किए हैं या कॉमर्स है, बस आपका स्नातक क्लियर होना चाहिए, ऑनर्स पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। अब ये सभी का सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आपको बात करें तो उसमें आपका एक एग्जाम होगा पहले, ठीक है। वो एग्जाम होगा OMR सीट पे, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे, देखिए आपका एक एग्जाम होगा और दूसरा चीज आपका टाइपिंग होगा, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होगा और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। देखिए, इसके लिए जो आशुलिपिक के लिए जो है क्वालिफिकेशन आपको बता दिए कि स्नातक चाहिए, और इसके बाद आपको इसमें टाइपिंग देना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइपिंग में पास कर जाइएगा। फिर आप बात करते हैं कि इसका इनकम का, ठीक है। इनकम जो है इसमें आपको 26,000 से लेकर 81,000 तक आपका इनकम रहने वाला है, ठीक है। तो इसका इतना इनकम है। अब बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको पहले बोल दिए, इंटर पास चाहिए, और इसमें जब भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और ये एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग होगा। अब टाइपिंग में भी आप पास कर जाइएगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बाद। लेकिन इसका इनकम की अगर बात करें तो इसका भी इनकम जो है 26,000 से लेकर के 81,000 तक है, ठीक है। इतना इनकम रहने वाला है। बात करते हैं ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए क्या क्वालिफिकेशन। तो पहले बोले कि इसके लिए
स्नातक पास होना चाहिए, यानी कि आपका ऑनर्स क्लियर होना चाहिए। और इसमें भी आपको टाइपिंग लिया जा रहा है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक एग्जाम और है जो कि आपका मेंस, ठीक है, अलग से आपको मेंस, हम इसका सिलेबस हम आपका पीडीएफ जो है ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा मेंस। अगर हम इसका इनकम की बात करें कि इसमें इनकम कितना आपका रहने वाला है, तो देख सकते हैं 45,000 से लेकर के 1,42,000 तक आपका इनकम हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा इनकम है और ये बिहार का जॉब है। और आपका सोच सकते हैं कि विधान परिषद में आपका सचिवालय में होगा, तो वहाँ पे तो आप जान सकते हैं कितना ऑफिशियल वर्क आपको हो जाएगा और ये खुद अपने आप का एक बेहतर जॉब है, ठीक है। अब देखिए इसका सिलेबस को समझ लीजिए, आपका जो एग्जाम होगा इसमें क्या क्या पूछेगा। देखिए इसका जो सिलेबस है आपका जीके से रहेगा 40 क्वेश्चन, ठीक है, जीके से 40 क्वेश्चन रहेगा। साइंस और मैथ मिला करके आपसे 30 क्वेश्चन पूछेगा और रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर आप टोटल क्वेश्चन को जोड़ते हैं तो 30 + 30 60 40 कितना हो जाएगा 100। यानी कि ऐसे समझिए टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपसे 100 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इसमें यह खासियत है कि एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो टोटल अगर मार्क्स की बात करें, ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर आपके हम मार्क्स की बात करें तो टोटल 400 मार्क्स हो गया, ठीक है। लेकिन बात करते इसमें निगेटिव है तो आपका इसमें निगेटिव है और वो 1/4 है, ठीक है। यानी कि 4 गलत होगा तो आपका एक क्वेश्चन जो सही होगा वो आपका चला जाएगा। और टाइमिंग भी अच्छा खासा है, आपको इसमें 2 घंटा का टाइमिंग दिया जाएगा। तो अब बस 2 दिन वेट कर लीजिए। आज 10 मार्च है तो 12 मार्च से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल सीट का। तो देखिए इसमें जो टोटल सीट है आपका, टोटल सीट जो है इसमें टोटल, ठीक है, 26 गो पोस्ट है, ठीक है। लेकिन कहिए का सर इतना कम बहाली है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा है इसमें इसके खास करके इसके लिए 9 गो सीट 19 गो सीट है। इस पे आपका 19 गो सीट मिल जाएगा, ठीक है। और आंसू लिपिक का मात्र 2 गो पोस्ट पे बहाली है और इस पे 5 गो सीट पे बहाली है। तो देख सकते हैं 19 5 कितना होगा 24 और 24 2 26। तो ये जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है इसके लिए 19 गो वैकेंसी है, 19 सीट है। इस पे बस 5 गो सीट है और इसके लिए 2 सीट है। देखिए बिहार सरकार को पता नहीं, और भी सेक्टर ऐसा नहीं है, बहुत सारे चीज़ में बहाली आया है, लेकिन खास करके देखिए इस समय उतना थोड़ी ना स्टाफ की ज़रूरत होती, बहुत कम स्टाफ की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी एक बार सरकार को मर्ज करके कम से कम 4,000 5,000 10,000 ऐसे वैकेंसी निकाल के उसका सिलेक्शन प्रोसेस करवाना चाहिए, ठीक है। आपका सचिवालय हो गया, परिषद वाला हो गया, बिहार सचिवालय वाला वो भी निकला था, सबको मर्ज करके एक बार बहाली निकाल देना चाहिए। अब बताइए, अब देखिए फॉर्म फी आपको कितना लग रहा है वो भी समझ लीजिए। देखिए जनरल, ईबीसी, बीसी और अदर कास्ट को 600 रुपया लगेगा और SC ST और फीमेल को 150 रुपया लगेगा। बताइए इतना फॉर्म फी तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है कमाने का एक जरिया है, ठीक है। इतना बताइए, इतना कम पोस्ट पे 26 गो पोस्ट पे और कितना सारा बच्चा इसको अप्लाई करेगा। सोच सकते हैं कि 600 रुपया ले रहा है, ठीक है, जनरल से, ईबीसी से, बीसी से और अदर कास्ट से, ठीक है। अदर बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिहार के अगर हैं तो अप्लाई तो करना ही है, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। जो बिहार के मूल निवासी हैं SC ST और फीमेल तो उसको 150 रुपया लगेगा। बाद में कि जो अदर हैं तो उसको देख सकते हैं 600, यानी कि 150 रुपया लगेगा और इसको 600 रुपया लगेगा। तो फॉर्म भी अच्छा खासा लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी को से दबा दीजिए, ताकि कोई भी जॉब आए तो उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको सीधा मिल पाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।